हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं एफईएम में सेव फंक्शन के बारे में। यानी कि सेव फंक्शन होता क्या है। सेव फंक्शन जो होता है उसका यूज मतलब हम करते हैं इंटरपोलेट करने के लिए डिफ्लेक्शन को या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को यानी कि विद इन एलिमेंट में। और ये आता है कि यानी कि सेव फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। जो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो क्या होता है, यानी कि जो इसके सेव फंक्शन होता है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम और लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ये जो होता है यानी कि सेव फंक्शन जो होते हैं ऐसा समझ सकते हो वो 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल, लोकल और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे से एक एलिमेंट ये है, इसके नोड क्या है 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये डेटम लाइन है। यहाँ से इसकी वैल्यू मतलब लेंथ जो है वो x1 है और ये पूरी लेंथ x2 है। तो इस पूरे एलिमेंट का जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इस पे एक p पॉइंट है जिसकी क्या है लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी वो x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझते हो कि नोड की जो वैल्यू होती है यानी कि यहाँ पर x1 0 होगा तो यहाँ पर जितनी इसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम यहाँ पर i और j से आप डिनोट कर सकते हो इसको कि ये i है या ये क्या है, ये j है, ठीक है। यहाँ पे p पॉइंट है और ये x डिस्टेंस है, ठीक है। और ये अगर पॉइंट है यहाँ पर आप जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे डिनोट किया गया है कि ये जीटा इक्वल टू, अगर यहाँ पे -1 होता है यहाँ पे जीटा इक्वल टू +1 होगा इक्वल टू, और मिड पे जो होगा वो क्या होगा, जीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये पूरी जो लेंथ आएगी यहाँ से मतलब यहाँ इस नोड से और पी तक वो 1 प्लस जीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी 2 यूनिट फॉर नोड पी, द डिस्टेंस विल बी 1 प्लस जीटा, ठीक है। यानी कि जो टोटल लेंथ होगा, ठीक है, वो 2 यूनिट होगा और जो मतलब डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा 1 प्लस जीटा होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि जीटा +1 या फिर 1 प्लस जीटा दोनों सही है, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट आता है यानी कि रिलेशन बिटवीन ग्लोबल एंड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो रिलेशन होता है यानी कि नेचुरल और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ये मतलब रेशियो होते हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम और अपॉन में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम नोडल इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अपर साइड में यानी कि ऊपर जो होता है वो होता है लेंथ होता है, ठीक है, एलिमेंट का ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है, और जो नीचे होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉइंट पी से और किसमें, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इससे आप लिख सकते हो यानी कि 2/1 प्लस जीटा x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है, तो 2x प्लस x माइनस x1 हो जाएगा। इसको इसके साथ करोगे 1 प्लस जीटा और x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप 1 प्लस जीटा यहाँ पे रख लो, इसको नीचे ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप जीटा की वैल्यू निकालोगे तो जीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल -1, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको नीड पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि नेचुरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आता है यानी कि सेव फंक्शन इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि सेव फंक्शन बताना है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा। अगर ये का एक एलिमेंट है, यहाँ पॉइंट पी, ये आई ये जे होगा, ठीक है, इसकी यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू l। अगर इसकी पूरी लेंथ जो है यहाँ से, तो यहाँ पे यू वाई मान लो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे यू जे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, u इक्वल टू यू वाई हो जाएगा और एट x इक्वल टू l पे u इक्वल टू यू जे हो जाएगा। तो लेट अस assume simplest linear displacement variation straight line। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन होता है यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल टू यानी कि y की वैल्यू u है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस सी, और m की वैल्यू क्या होता है यानी कि जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यह y2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि uy माइनस जो यहाँ पर है ये uj हो जाएगा, ये uy हो जाएगा, ठीक है, अपॉन l हो जाएगा। तो ये l की वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, ठीक है। जब आप पुटअप करो तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस c की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन पुटअप करेंगे x इक्वल टू 0 पे और u इक्वल टू यू वाई है, ठीक है, i पे। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी ओनली यू वाई को आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो, ठीक है। जब आप इसमें पुटअप करोगे इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या कर लो, यू वाई और यू जे को सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो।
जब आप सेपरेट कर लोगे यानी कि अलग अलग कर लोगे तो u इक्वल टू यू वाई हो जाएगा, और यानी कि इसको आगे कर लिए और ये मतलब ये पूरी वैल्यू बची। आप अंदर मल्टीप्लाई करके जब आप सेपरेट करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यू वाई कॉमन है तो इसको यू वाई कॉमन है, 1 माइनस एक्स बाई एल, यहाँ पर यूजे है और एक्स बाई एल अलग हो गया। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक है, वो यू इक्वल टू एन वन यू वाई प्लस एन टू यूजे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा एन वन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स बाई एल है, एन टू है वो क्या है, एक्स बाई एल है ओनली, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखना चाहोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा एन इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एल और यहाँ पे इंटू एक्स बाई एल है, और यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये एन की वैल्यू है यहाँ पे, और यू वाई यू जे जहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये वाली इक्वेशन क्या होगी, आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन। अगर आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, यानी कि जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आप n1 लोगे पहले, तो n1 इक्वल टू क्या था, 1 माइनस एक्स बाई एल था, ठीक है। तो यानी कि पुट करोगे s इक्वल टू 0, जब आप s इक्वल टू 0 पुट अप करोगे यहाँ पे तो यहाँ पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आप x इक्वल टू l पुट अप करोगे तो l बाई एल कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 होगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने 0x की वैल्यू पुट अप n1 इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे x होता है और n1 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा। जब हमने l पुट अप किया तो n1 इक्वल टू 0 आया, l और कामा 0, ठीक है। तो ये इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ऐसा क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। और ये क्या, ये n1 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पर वो 0 कामा 1 और यहाँ पे l कामा 0 है। फॉर n2 के लिए, यानी कि n2 इक्वल टू एक्स बाई एल था, ठीक है। यहाँ पे जब आप x इक्वल टू 0 पुट अप करोगे तो n2 की वैल्यू भी 0 आएगी। जब आप x की वैल्यू l लोगे तो n2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे l लिखोगे तो l बाई एल हो जाएगा, कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये 0 0 तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, और सेम ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, यहाँ पे l कामा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये n2 के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये n2 है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा प्लॉट होगा। यहाँ पे l कामा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी कि 0 कामा 1 हो जाएगा पर, और ये 0 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होके आएगा।